सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक सफर। जी हाँ, तो आज हम जिस आध्यात्मिक सफर में निकले हैं ना, उसमें हम कुछ प्रश्नों को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। तो वो क्वेश्चंस हैं, साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान थे? इनके जो तर्क थे अलग अलग तर्क थे। तो आज हम इन्हीं को जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि असल में बात है क्या। साईं अपना अधिकतर जीवन मुस्लिम फकीरों के संग बिताते थे, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने किसी के साथ कोई भी व्यवहार धर्म के आधार पर नहीं किया। जो लोग साईं बाबा को हिंदू मानते थे वो उन्हें हिंदू होने का तर्क देते थे, और जो लोग उन्हें फकीर मानते थे उन्हें वो मुस्लिम होने का तर्क देते थे। तो चलिए हम अब जिस आध्यात्मिक सफर की ओर निकल रहे हैं वो है हिंदू होने के कारण और साईं के मुस्लिम होने के कारण। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं हिंदू होने के कारण। बाबा धुनी रमाते थे। जी हाँ, लोग मानते हैं बाबा धुनी रमाते थे। धुनी तो सिर्फ शैव और नाथपंथी संत ही जलाते हैं। धुनी मतलब धुनी वो होता है जैसे हम हवन करते हैं, हवन में हम लकड़ियाँ जलाते हैं। लकड़ियाँ जलाने के बाद जब उसमें राख उत्पन्न होती है तो हम उसी को धुनी रमाना कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा कारण है वो है बाबा के कान विंधे हुए थे। जी, करण छेदन जो होता है वो सिर्फ नाथपंथियों में ही होता है। जी हाँ, आपने देखा होगा मैक्सिमम जो कान जो भींगते हैं वो नाथपंथी ही करते हैं। तीसरा कारण, साईं बाबा सप्ताह में जो भजन कीर्तन का आयोजन करते थे उसमें भगवान श्री कृष्ण के भजन गाए जाते थे। बाबा अधिकतम कहते थे, ठाकुर नाथ की डंकपुरी, विठल की पंडरी, रण छोड़ की द्वारिका, यही तो है। जी, अर्थात ठाकुर जी के जो डंकपुरी है, विठल जी की जो पंडरी है, जो रण, जो आप ये रण जो होता है उसको छोड़कर जो है आप जो ये द्वारिका हम मानते हैं वो यही तो है। तो हम मान सकते हैं कि बाबा हिंदू है। साईं बाबा कपाल पर चंदन और कुंगू लगाते थे। जी हाँ, आपने अधिकतम तस्वीरों में, मूर्तियों में देखा होगा कि बाबा जो हैं वो अपने मस्तिष्क पर चंदन और कुंगू का तिलक लगाते थे। फिर उसके बाद जहाँ बाबा को पहली बार लोगों ने देखा था, जी हाँ, जहाँ बाबा को पहली बार लोगों ने देखा था उस स्थान पर बाबा के गुरु का तप स्थान माना जाता था। अब जब वहाँ पे जब उन बाबा की जो गुरु थे उनकी समाधि की वहाँ पर खुदाई की गई, तब वहाँ पर 4 दीपक जल रहे थे। जी हाँ, जब बाबा के गुरु की समाधि की खुदाई की गई तो वहाँ पर 4 दीपक जल रहे थे, और महालसापति और शिरडी के अन्य भक्त जब इस स्थान को पर जाते थे तो बाबा के गुरु की समाधि स्थान मानकर सदैव वहाँ पर नमन किया करते थे। साईं बाबा के बारे में जानकार मानते हैं, जो साईं बाबा को जानते हैं, मानते हैं,
वे कहते हैं वे नाथ संप्रदाय का पालन करते थे। हाथ में पानी का कमंडल, धुनी रमाना, हुक्का पीना, कान बिनवाना और भिक्षा पर ही निर्भर रहना, ये नाथ संप्रदाय के साधुओं की निशानी है। जी हाँ, नाथ में धुनी जलाना जरूरी होता है। जो नाथ समुदाय के लोग होते हैं वो धुनी जलाना जरूरी समझते हैं। और जबकि इस्लाम धर्म में आग को हराम माना गया है। सिर्फ एक इसी कर्म से ही उनको नाथपंथी होने का सिद्ध होता है। तो चलिए अब जानते हैं, बाबा मुस्लिम फकीर थे और मुसलमानों ने उन्हें किस तरह से अपने तर्क दिए हैं, अब उनको भी जान लेते हैं। जी हाँ, जब मुसलमान जब उनके सामने दुआ करते थे तो वो किस तरह के तर्क देते थे और किस तरह से उन्होंने अपना जीवन यापन किया, आइए उसके बारे में हम अब चर्चा करते हैं। वे तर्क देते हैं कि साईं, जी साईं शब्द एक फारसी का शब्द है जिसका अर्थ होता है संत। जी हाँ, साईं शब्द जो है फारसी का शब्द है और उसका अर्थ होता है संत। उस काल में आमतौर पर मुस्लिम सन्यासियों के लिए इस शब्द का प्रयोग होता था। शिरडी में साईं सबसे पहले जिस मंदिर में आकर रुके थे, ध्यान से सुनना, शिरडी में साईं सबसे पहले जिस मंदिर के बाहर आकर रुके थे, उनके पुजारियों ने उन्हें साईं कहकर संबोधित किया। अब साईं कहकर संबोधित किया तो वो मुस्लिम नजर आए, तभी उन्होंने उन्हें साईं कहकर पुकारा। और साईं ने कभी ये नहीं कहा कि सबका मालिक एक है। साईं चित्र के अध्याय 4, 5, 7 में इस बात का उल्लेख किया है कि वे जीवन भर सिर्फ अल्लाह मालिक है यही बोलते रहे। कुछ लोग जो थे वो उन्हें हिंदू संत बनाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया। कौन सा? सबका मालिक एक। इसलिए जो है साईं हिंदू नहीं थे। कोई हिंदू संत जो होता है वो सिर पर कफन जैसा नहीं बांधता, ऐसा सिर्फ मुस्लिम फकीर लोग ही बांधते हैं। जो पहनावा साईं का था वो एक मुस्लिम फकीरों का ही हो सकता है। साईं बाबा ने रहने के लिए मस्जिद का ही चयन क्यों किया? ये भी सोचने वाली बात थी कि साईं बाबा ने मस्जिद का ही चयन क्यों किया। वहां पर और भी तो स्थान थे, लेकिन वे जिंदगी भर मस्जिद में ही रहे। कहते हैं साईं चरित के अनुसार साईं बाबा पूजा पाठ, ध्यान, प्राणायाम और योगा के बारे में लोगों से कहते थे कि इसको करने की जरूरत नहीं है। उनके प्रवचनों से, जी हाँ, उनके प्रवचनों से पता चलता है कि वे हिंदू धर्म के विरोधी। कहा यह भी जाता है कि बाबा मस्जिद से बर्तन मंगवा कर, कहा जाता है मस्जिद से बर्तन मंगवा कर वे मौलवी से फतीहा पढ़ने के लिए कहते थे और उसके बाद ही भोजन की शुरुआत करते थे। साईं बाबा को सभी यवन मानते हैं। वे हिंदुस्तान के नहीं, अफगानिस्तान के थे, इसलिए लोग उन्हें यवन का मुसलमान कहते थे। उनकी कद काठी और ढील डोल यवन ही था। साईं चरित्र के अनुसार साईं बाबा ने इस
का जिक्र भी किया था। जो भी लोग उनसे मिलने जाते थे उन्हें मुस्लिम फ़कीर ही मानते थे, लेकिन उनके सिर पर लगे चंदन को देखकर लोग हमेशा भ्रमित हो जाते थे। अब जो है वो ये है कि ठंड से बचने के लिए बाबा धुनी रमाते थे। जी हाँ, ठंड से बचने के लिए बाबा धुनी में आग जलाते थे। उनके इस आग जलाने को लोगों ने धुनी रमाना मान लिया। तो आज के आध्यात्मिक सफ़र में हमने जो आज जिस विषय को लिया था वो था साईं बाबा हिंदू और मुसलमान होने के क्या तर्क थे और उन्होंने क्या क्या तर्क दिए थे। तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इसी कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।